हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बहुत बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स की जो जीएसटी की तरफ से है। जीएसटी ने ये अनाउंस किया है स्पेशल ड्राइव, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ये इन्होंने इसलिए अनाउंस किया है कि बहुत सारे जो है इंडिया में फेक रजिस्ट्रेशंस हैं। जैसे कुछ भी अगर ऑनलाइन हमें वर्क करना है तो उसके लिए जीएसटी नंबर चाहिए होता है। तो ऐसे बहुत फेक जीएसटी नंबर्स हैं, बहुत फेक जो है वर्क हो रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जीएसटी ने जो है ये अनाउंस किया है कि वो अब ग्राउंड पे जाके, ग्राउंड का मतलब ये है कि वो मार्केट में जाके ये वेरीफाई करेंगे जो भी उनकी शॉप है, जो भी उनके पास डॉक्यूमेंटेशंस है, क्या वो वैलिड है, क्या वो उनके जो भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था, क्या वो सारे के सारे जो है ठीक है। तो इसके लिए जो है दोस्तों वो अब जो है 16 मई से मार्केट में उतरना स्टार्ट करेंगे और ये वेरीफाई करेंगे। और ये सभी बिजनेसेस के लिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये एफएमसीजी, फार्मा, गारमेंट्स या किसी जिसके पास जीएसटी नंबर है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, सभी के लिए दोस्तों ये लागू है। तो जीएसटी की टीम जो है ग्राउंड पे यही वेरीफाई करेगी कि जितने जो फेक रजिस्ट्रेशन है उसको वो एनालाइज करेगी। जैसे इसमें मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो आप जो है एकदम फैक्ट तरीके से जो काम कर रहे हैं वो होना चाहिए, तभी आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। और इसमें से कुछ भी अगर मिसिंग होता है आपके पास तो आपकी जीएसटी पे पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में और जाने उस 5 चीजों को कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए और कैसे वो अप्लाई होना चाहिए आपके बिजनेस में, ताकि जब भी आप पे वेरिफिकेशन होती है, जब भी आप पे फेक रजिस्ट्रेशन स्पेशल ड्राइव का कोई भी ऑफिसर आपके पास आता है, तो यही जो 5 जो डॉक्यूमेंट्स है इसकी डिमांड होगी और कैसे यूटिलाइज होगा, कैसे यूज होगा, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर कुछ भी आपके पास मिसिंग है तो 3 दिन का टाइम है आपके पास। 16 मई से जो है ये स्टार्ट होने वाला है, तो आप 3 दिन के अंदर इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और कोई भी हार्ड डॉक्यूमेंट इसमें नहीं है। तो बने रहे दोस्तों मेरे इस वीडियो में और जाने इन सारी चीजों को, और जो जीएसटी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखें, ताकि अगर कोई विजिट हो तो आप एक्चुअल तरीके से अपने बिजनेस को जो कर रहे हैं उसमें कोई भी पेनल्टी पे ना करनी पड़े आपको। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो चीजें करी जा रही है ये सिर्फ इसीलिए करी जा रही है कि जो भी फेक रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसको रोका जा सके और जो भी गलत काम हो रहे हैं ग्राउंड पे उसको रोका जा सके। अब इसमें जो जीएसटी की रिक्वायरमेंट है, ये 5 रिक्वायरमेंट है जो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि जो पहला है साइन बोर्ड, आपके पास जो है साइन बोर्ड होना चाहिए, यानी कि जो भी आप अपनी दुकान के बाहर लगाते हैं, ऑफिस के बाहर लगाते हैं, वो साइन बोर्ड होना चाहिए और उसके नीचे कहीं पे भी आप अपना जीएसटी मेंशन जरूर करें और जो भी आपकी फर्म नेम है वो आप जरूर मेंशन करें। अभी मैं विजुअलाइज तरीके से दिखाऊंगा भी कि कैसे होना चाहिए साइन बोर्ड। और दूसरा जो है दोस्तों जीएसटी सर्टिफिकेट, जो भी आपकी दुकान है, ऑफिस है, आपका गोडाउन है या किसी भी तरह से आप जहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको जो है जीएसटी सर्टिफिकेट लगाना बहुत जरूरी है, जो आपके पास आया होगा, आपके सीए, अकाउंटेंट, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उन्होंने आपको दिया होगा। और तीसरा दोस्तों की सेल परचेज का रजिस्टर्ड आपके पास होना चाहिए। तो इस 23-24 में जो भी आपने परचेज करे हैं, जो भी आपने सेल करे हैं, प्रॉपर उसका जो है एक फोल्डर आपके पास रेडी हो। और चौथा दोस्तों की जो जीएसटी रिटर्न्स आप कराते हैं, अप टू डेट आपकी रिटर्न्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 3 महीने से, 10 महीने से, 1 साल से जीएसटी की रिटर्न्स ही नहीं कराई और आप नील कर रहे हैं या आप फॉल्ट कर रहे हैं या पेनल्टी जो आपके ऊपर लग रही है वो पे भी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अप टू डेट आपकी रिटर्न्स कंप्लीट होनी चाहिए। और दोस्तों जो पांचवा है, अगर आपने जीएसटी अपने घर से ले रखा है, मतलब घर के एड्रेस से ले रखा है और काम आप अपने गोडाउन पे कर रहे हैं, या जीएसटी आपने अपने ऑफिस के उससे लिया हुआ है लेकिन काम आप अपने घर से कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई भी केसेस अगर होता है तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, सही है, लेकिन आपको अपने जीएसटी नंबर पे अपडेट भी कराना होता है कि मेरा जीएसटी नंबर जो मेरा प्रिंसिपल एड्रेस है वो मेरा ये एड्रेस है और जो मेरा गोडाउन है जहां से हम काम कर रहे हैं वो ये एड्रेस है। तो एडिशनल प्लेसेस जितने भी हैं आपके बिजनेसेस के, वो आपको अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अपडेट कराना जरूरी है। तो अब मैं दिखाता हूं दोस्तों कि पहला कैसा शाइन बोर्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेट कैसे होना चाहिए, सारी चीजें। तो अब देखिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। अब जो ये शाइन बोर्ड है इस तरीके से होना चाहिए कि आपका जीएसटी नंबर आप मेंशन होना चाहिए, आपकी फर्म नेम और फिर उसके बाद आपका जीएसटी नंबर, और कोई साइजेस मेंशन नहीं है कि आपको 10x10 का कराना है, 2x4 का कराना है। आप जो है नॉर्मली जो आपका जो भी दुकान है 4 फुट, 5 फुट, 10 फुट, उसके अकॉर्डिंग आप करा सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको करा सकते हैं। कोई भी ये मेंशन नहीं है कि कितने बाय कितने का कराना है। तो आप अपनी दुकान, जो आपका गेट है, आप अपने गेट पे लगा सकते हैं, आप अपने बोर्ड जो शटर होता है शटर के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपके कोई घर है या गोडाउन है, गेट है, तो गेट के ऊपर भी वैसे लगा सकते हैं। तो ये बस लगना जो है जरूरी है आपके जैसे ही एंटर करते हैं आपके बिजनेस में, यानी कि आपका जो भी गोडाउन है, आपकी फैक्ट्री है, जो भी है,
जैसे ही उस गेट पे हम एंटर करते हैं तो गेट पे वो लगा होना जरूरी है, चाहे आप शटर पे लगाएं इस तरीके से जैसे यहाँ पे मेंशन है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने ले रखा है, जैसे ये दुकान है तनिष्क, और यहाँ पे इन्होंने क्या, जो भी इनका फॉर्म है वो उन्होंने लगाई है, और जीएसटी नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब इसी तरीके से आप एक एग्जांपल और देखेंगे कि ये भी दुकान है, पर इन्होंने भी अपना जीएसटी नंबर यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे करना बहुत जरूरी है। अब जो दूसरा है दोस्तों, दूसरा है आपका जीएसटी सर्टिफिकेट। अब जो भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा जब भी जिस सीए से, अकाउंटेंट से, तो उन्होंने आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट दिया होगा, सबसे पहले आपके व्हाट्सएप पे उन्होंने पीडीएफ शेयर किया होगा इससे रिलेटेड। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि उसका एक एल्बम बनाना है, और एल्बम बनाने के बाद आपको अपने ऑफिस में इसको लगा देना है। जैसे कि आप पीछे देख भी रहोगे, हमने भी ऐसे इस तरीके से लगा रखा है, और आप उसको एल्बम करा के ही दोस्तों लगाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, आप उसको किसी वैसे पन्नी पे भी लगा सकते हैं जो नॉर्मल फैंसी वो आते हैं, बट एल्बम पे लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और खास कॉस्टिंग कोई आती नहीं है इसकी। तो दूसरा तो ये है। और तीसरा दोस्तों क्या है कि जो भी आप परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो प्रॉपर उसका एक फोल्डर मेंटेन हो। और अगर आप डिजिटली हैं, जैसे आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में आपकी कंप्लीट एंट्री हो टिल डेट तक की। ऐसा ना हो कि आप सेल परचेज कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं संडे को अपनी सारी एंट्री करूंगा जब मेरी छुट्टी होगी, या मंडे को मेरी छुट्टी है, या ट्यूसडे को छुट्टी है, तब मैं सारी एंट्री करूंगा। अगर आप डिजिटली मेंटेन कर रहे हैं तो आपके पास डिजिटली सारा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए टिल डेट। अगर वो विजिट करते हैं तो यही डेटा आपसे मांगेंगे कि आपके, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब ऐसी हो गई, डिजिटल हो गई है कि हमारी परचेज डिजिटल आती है और हम सेल भी डिजिटल करते हैं, यानी कि उनको व्हाट्सएप कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं बिल बनाने के बाद, तो फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे केस में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो टिल डेट अपडेट होना चाहिए सेल परचेज से, और जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है, चाहे पेमेंट रिसिप्ट है, वो भी अपडेट होना चाहिए अगर आप ये फिजिकल कॉपी यूज नहीं कर रहे हैं। बट दोस्तों की परचेज जो भी आप करते हैं, परचेज की तो फिजिकल कॉपी आपके पास मोस्टली आती ही होगी, तो उसका एक फोल्डर जरूर मेंटेन करें। और अगर आप डिजिटल सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते तो सेल परचेज पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखें टिल डेट, जो भी आपके पास है। और जो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट में जो आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है दोस्तों, तो उसका कंप्लीट रिटर्न्स फाइल होना चाहिए टिल डेट, अगर कभी भी वो विजिट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मैं 2 महीने बाद रिटर्न करा दूंगा, कोई बात नहीं, पेनल्टी है, पेनल्टी मैं पे कर दूंगा, लेकिन मैं रिटर्न बाद में कराऊंगा, इस तरीके से भी अगर आप करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जीएसटी रिटर्न्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और कैसे फाइंड करोगे कि मेरा जीएसटी कंप्लीट हुआ भी है या नहीं हुआ है, या अकाउंटेंट या सीए पता नहीं करते भी हैं या नहीं कर रहे, तो आप gst.gov पे जाके वहां पे अपना जीएसटी नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि हमारी रिटर्न फाइल कब तक हुई है। तो वहां पे इस तरीके से आपको डेटा दिख जाता है, जैसे आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं इस तरीके का डेटा कि कब कब आपकी रिटर्न हुई है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, या गूगल पे आप सर्च करिए जीएसटी सर्च, और पहले पेज पे क्लिक करके अपना जीएसटी नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे मैंने बताया एडिशनल प्लेसेस, तो एडिशनल प्लेसेस में यही होता है ज्यादातर कि हमने अपना जीएसटी अपने घर से ले लिया है, एनओसी दिखा के घर से ले लिया, लेकिन हम काम गोडाउन पे जाके कर रहे हैं, या फिर जीएसटी नंबर हमने घर से लिया हुआ लेकिन ऑफिस भी हमने ले रखा है, काम हम ऑफिस पे जाके कर रहे हैं, या ऑफिस पे अपने जीएसटी ले रखा है, काम हम अपने घर पे कर रहे हैं या गोडाउन में कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, कोई इसकी एडिशनल फीसेस नहीं है, जो भी अकाउंटेंट्स ये आपसे नॉर्मली चार्ज करते हैं वही चार्ज लगता है। आपको अपना बिजनेस प्लेस जो है वहां पे अपडेट करना है, चाहे आपके पास 2 एड्रेस है या 3 एड्रेस है। जैसे ऑफिस के एड्रेस पे आपने जीएसटी लिया हुआ है, लेकिन गोडाउन आपने कहीं और बना रखा है, तो वो गोडाउन का जो एड्रेस है वो भी आपको जीएसटी पोर्टल पे मेंशन करना है कि मेरा गोडाउन यहाँ पर है, इस वाले एड्रेस पे, इस वाले पिन कोड पे है। और यदि आप घर से काम कर रहे हैं और ऑफिस के उससे जीएसटी ले रखा है, तो आप उसको भी अपडेट करें कि मैं अपने घर पे एज ए गोडाउन काम करता हूँ, यहाँ पे हमारा स्टॉक सारा कैरी रहता है, क्योंकि ऑफिस पे जो है मुझे कंफर्म नहीं है कि मेरा स्टॉक चोरी हो जाए या कुछ भी मिस हैपन हो जाए, तो इसलिए मैं अपना सारा स्टॉक कैरी करके घर पे रखता हूँ। तो आपको वो घर का एड्रेस वहां पे मेंशन करना है। तो दोस्तों बिजनेस में जितने भी आपके एड्रेस हैं, जितने भी आपके बिजनेसेस एडिशनल प्लेसेस में आते हैं, उन सभी के एड्रेस जो है आपके जीएसटी पोर्टल पे अपडेट होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर आप उसमें पकड़े जाते हैं तो इसमें पेनल्टीज है। अब जो पेनल्टीज है वो तो आपको डायरेक्टली इंस्पेक्टर ही आपको बताएगा, क्योंकि बहुत सारे उसमें रूल रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। हो सकता है कि 2 फॉलो हो रहा हो, आपका 2 ना हो रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पेनल्टी लगती है। आई होप दोस्तों कि इस अपडेट को आप समझ पाए होंगे और इसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन लेंगे। अगर इसमें कुछ भी आपकी मिसिंग है, क्योंकि ये जो स्पेशल ड्राइव होने वाली है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए होने वाली है, तो किसी स्टेट पे डिपेंड नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया पे है। तो इनमें से कुछ भी अगर आपके पास मिसिंग है तो आप इमीडिएटली करा सकते हैं।
और इसमें दोस्तों कोई भी एक्सपेंसिव आपका खर्च नहीं है। मान लो अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो 100-150 रुपए का एक्सपेंस आता है आपका सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट करके उसको एक एल्बम में लगाना। और अगर आपने एडिशनल पैसेज अपडेट नहीं कराए तो आप अपने अकाउंटेंट सी या जिनसे जीएसटी नंबर लिया है आप उनको इन्फॉर्म करके अपडेट करा देंगे। उसमें भी जो है दोस्तों 2 से 3 दिन 4 दिन का समय लगता है, उसमें भी कोई खास एक्सपेंसिव नहीं है। और अगर आपने शाइन बोर्ड नहीं बनाया तो हाँ, इसके लिए मैं मानता हूं कि आपका खर्च लग सकता है, लेकिन अब जो मैंडेटरी है दोस्तों वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो उसके लिए भी जो है बोर्ड का कोई साइज मेंशन नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है डिजाइन करा सकते हैं। बस उस पे आपके बिजनेस का नाम और वहां पे जीएसटी नंबर मेंशन होना जरूरी है। एडिशनल में आप कुछ भी लिखवा सकते हैं उसके अंदर, और जो भी है आपके जितने एडिशनल प्लेसेस एड्रेस हैं उसको भी आप अपडेट कराएं। अगर दोस्तों फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।